दोस्तों नेक्स्ट है समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। दोस्तों हमने यहाँ लिखा है एक सारणी के द्वारा समीकरण के प्रकार, जिसमें है रैखिक समीकरण। तो दोस्तों यहाँ रैखिक समीकरण को हो रैखिक समीकरण भी दो प्रकार का होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण और सेकंड है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों हमने यहाँ सीखा था कि दोस्तों चर राशि क्या होती है। तो यहाँ दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है x + 3 = 6, जिसमें एक ही चर है यानी x है। तो यह दोस्तों एक होगा एक चर वाली रैखिक समीकरण। यानी दोस्तों रैखिक समीकरण से अर्थ है कि जिसकी घात हाईएस्ट एक ही हो, जिसकी घात एक ही हो। तो दोस्तों यहाँ घात नहीं लिखी हुई, इसका अर्थ है कि इसकी घात एक ही है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ हमें दे रखा है x + y, यानी दोस्तों एक चर x है और एक चर y है। यहाँ दो चर राशियाँ हैं x और y, तो जिनकी घात भी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वह दोस्तों होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। थर्ड नंबर दोस्तों द्विघात समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें चर राशियों की घात दो होनी चाहिए, जिसकी घात दो होनी चाहिए, जिसे हमें दोस्तों यहाँ नाम से ही पता चल जाता है कि द्विघात यानी दो घात। यानी दोस्तों यह चर राशि है x, तो यहाँ दोस्तों यहाँ हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 2, तो x की घात 2 आ रही है। तो दोस्तों यह होगा द्विघात समीकरण। थर्ड दोस्तों त्रिघात समीकरण, जिसमें किसी चर राशि की घात 3 होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ x की घात यहाँ 3 है, यहाँ x की घात 1 है, यानी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है यहाँ x की घात 3। तो दोस्तों यह होगा त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन, समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात एक होती है। यानी दोस्तों हमने सीखा था कि चर क्या होते हैं। तो दोस्तों चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के ABC, XYZ, L, M, N, P, S किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वह होता है चर। तो दोस्तों जिनकी घात एक होती है, यानी रैखिक समीकरण में चर की घात एक होगी तो वह कहलाएगा रैखिक समीकरण। तो दोस्तों हम यहाँ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट है x - 5 = 2। तो यहाँ दोस्तों x की घात 1 है, तो यह एक रैखिक समीकरण होगा। तो x की घात यहाँ 1 है, तो दोस्तों यह रैखिक समीकरण है। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट है y + 3 = 8। तो यहाँ y की घात 1 होगी, क्योंकि यहाँ घात लिखी हुई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ घात 1 होती है, तो यहाँ जो चर राशि है उसकी घात 1 है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ चर x है और चर y है, दोनों की घात 1 है। तो दोस्तों यह एक रैखिक समीकरण होगा। जैसे दोस्तों नेक्स्ट है 2y + 5 = -3z। तो यहाँ दोस्तों y की घात 1 है, z की घात भी यहाँ 1 है। तो दोस्तों यह रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है 2m + n + 3p = 0। तो यहाँ m एक चर है, n चर है और p एक चर है, जिनकी घात 1 है। तो यह दोस्तों एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या पहचान है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं और उनकी क्या पहचान है। तो दोस्तों यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें केवल एक ही प्रकार का चर प्रयुक्त किया जाता हो। यानी दोस्तों जिसमें केवल एक ही प्रकार का चर हो। जैसे दोस्तों यहाँ हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उससे हम समझेंगे। यहाँ दोस्तों फर्स्ट है, इसमें हमें एक ही चर है x। तो यहाँ दोस्तों तो यह होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों यहाँ एक चर है और उसकी एक ही घात है। तो दोस्तों यानी एक ही घात होगी तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा, हमने सीखा था। और यहाँ एक ही प्रकार का चर है, तो यह दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। यहाँ 2x = 3 - x है। यहाँ x एक चर राशि है, यहाँ x एक चर राशि है। तो इनकी घात 1 है, इनकी घात 1 है। यानी दोस्तों केवल एक ही प्रकार के चर हैं और उनकी घात 1 ही है। तो यह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 5a = 2a + 1। तो यहाँ दोस्तों a एक चर है, यहाँ a एक चर है।
यानी दोस्तों a की घात 1 है, a की घात 1 है, तो यह एक दोनों एक ही चर हैं, तो यह एक चर वाले, और यहाँ दोनों की एक एक घात है, तो यह रैखिक समीकरण यानी दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है 3y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ दोस्तों y है जो कि एक चर राशि है और इसकी घात 1 है, तो यह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो दोस्तों यह था एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम बात करेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो दोस्तों यहाँ परिभाषा में दे रखी है, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। यानी दोस्तों यह एक मानक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ दोस्तों a, b और c ये सभी वास्तविक संख्याएं होगी, a, b और c है जो कि वास्तविक संख्याएं होगी। तो यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों यहाँ a बराबर 0, b बराबर 0 हो रहा है तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। यहाँ दोस्तों जो a है वह x का गुणांक होगा, जो b है वह y का गुणांक होगा, जो c है वह एक अचर राशि होगी। यानी दोस्तों यहाँ कुछ ना कुछ अंकगणित का मान होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ मान हो सकता है। तो दोस्तों यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और देखेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ हमने उदाहरण लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। यानी दोस्तों हमने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वह होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी वह इस रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों हम चेक करते हैं, यहाँ x ax के रूप में यहाँ है, by के रूप में है और c एक चर राशि है तो बराबर 0 है। तो दोस्तों यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्योंकि यहाँ दो चर भी है x और y। अब दोस्तों नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास 3 बराबर √2m - 7n। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या यह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस 3 को हम यहाँ लेके आ सकते हैं। यदि दोस्तों हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √2m - 7n - 3। तो दोस्तों यह संख्या थी प्लस की, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ दोस्तों यह संख्या एक चर राशि यहाँ m है, दूसरी चर राशि यहाँ n है, तो यहाँ यह ax के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ कोई संख्या है एक ax के रूप में, फिर माइनस यहाँ दोस्तों n के साथ कोई संख्या है, यहाँ वास्तविक संख्या है यानी है by के रूप में हो गया, और यहाँ दोस्तों एक संख्या है जो कि अचर राशि है 3। तो यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार अब हम कुछ उदाहरण करेंगे जिसमें हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में a, b और c का मान हमें निकालना है और उसको हल करते हैं। दोस्तों अब हम समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है और a, b, c का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है 4 बराबर 5x - 3y। दोस्तों हम सबसे पहले इस पक्ष को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 बराबर 5x - 3y। दोस्तों यह संख्या 4 है, प्लस की इधर आएगी तो माइनस की 4 हो जाएगी। तो यहाँ a का मान होगा यानी x का गुणांक 5 है, तो यहाँ दोस्तों a का मान 5, b का मान यहाँ होगा दोस्तों यानी y का गुणांक है -3 तो -3, और c का मान यहाँ हो जाएगा -4। और दोस्तों इसको हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं जिसका आंसर थोड़ा अलग आएगा। तो दोस्तों इसमें हमें यहाँ इस 4 के साथ इस पूरे पक्ष को यहाँ लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ 4 है और 5x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5x, और ये -3y है, इधर बचेगा, इधर हम करेंगे प्लस 3y बराबर 0। यहाँ 0 बच जाएगा तो दोस्तों हम लिख देंगे दूसरे पक्ष में 0। तो यहाँ दोस्तों इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -5x प्लस 3y और प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि इसे हमने ax प्लस by प्लस c का जो मानक रूप है उसमें हमने लिखा है, और यहाँ जो a का मान है वह -5, b का मान होगा यहाँ दोस्तों 3
और सी का मान होगा यहाँ 4। तो दोस्तों यहाँ आंसर ए का 5, यहाँ ए का -5, यहाँ बी का -3, यहाँ बी का 3, यहाँ सी का -4, यहाँ सी का 4, दोनों ये आंसर यहाँ सही है। तो दोस्तों यह था एक एग्जाम्पल। हाँ, अब हम दूसरा एग्जाम्पल हल करते हैं और सीखते हैं कि ax + by + c = 0 मानक रूप में किस प्रकार a b c का मान हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास संख्या है या समीकरण है 2x = y। तो यहाँ अब हम 2x, यह दोस्तों इस पक्ष में जब संख्या आएगी यह संख्या प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास तीसरी यानी अचर राशि नहीं है, तो यहाँ हम +0 कर देंगे और बराबर 0 बच जाएगा। तो यहाँ दोस्तों a का मान जो आएगा वह होगा 2, b का मान यहाँ आएगा, यानी दोस्तों y का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, तो b का मान -1 और c बराबर 0। तो दोस्तों इस प्रकार हम हल कर सकते हैं ax + by + c = 0 के रूप में। दोस्तों अब हम बात करेंगे समीकरण ax + b = 0 भी दो चरों वाले रेखीय समीकरण होंगे। यानी कोई समीकरण यदि ax + b = 0 के रूप में है तो इसको हम ax + 0 गुणा y + b = 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ दोस्तों हमें दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में या दो चर वाले समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दोस्तों हमें एक एग्जांपल दे रखा है x = -5। हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका जो मानक रूप है वह होगा ax + by + c = 0। तो यहाँ दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो x यहाँ दोस्तों -5 है, इधर आएगा तो +5 = 0। तो इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमें दे रखा है x, तो x प्लस यहाँ दोस्तों y का मान हमें नहीं दे रखा है यानी by हमें नहीं दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 गुणा y के रूप में। तो 0 y के रूप में +5 = 0। तो यह दोस्तों दो चर वाले रेखीय समीकरण रूप में हमने यहाँ व्यक्त किया है x = -5 को। अब इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास संख्या y = 2। तो इसको यदि हम उसको हल करेंगे y, ये संख्या प्लस की 2 है, इधर आएगी तो -2 = 0। तो यहाँ दोस्तों y है एक अचर राशि है, यहाँ x वाली राशि यहाँ नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0x और यहाँ दोस्तों आएगा प्लस का y और -2 = 0। तो यह राशि इस रूप में व्यक्त हो जाएगी। y = 2 को हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ दोस्तों यहाँ जो y है वह 1 है, तो हम यहाँ 1 भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 2x = 3 और 5y - 2 = 0। दो एग्जांपल हमने लिए हैं। तो यहाँ दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो 2x, यहाँ दोस्तों संख्या है 3, इधर आएगी तो -3 = 0। यानी दोस्तों यह संख्या इस रूप में आ गई है। इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, तो किस प्रकार हल करेंगे। दोस्तों हमें पता है कि इसका जो मानक रूप होता है तो है ax + by + c = 0 होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों x का मान हमें दे रखा है तो 2x, यहाँ y का मान हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ +0y और यहाँ c का मान दोस्तों में दे रखा है -3 = 0 लिख देंगे। तो यह एक मानक रूप में हमारा एक व्यक्त हो गया है, यानी समीकरण में हमने व्यक्त कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है 5y - 2 = 0। तो यहाँ y का मान हमें दे रखा है, एक अचर राशि का मान हमें दे रखा है, लेकिन ax का मान यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे 0x + 5y - 2 = 0। तो दोस्तों इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार लिखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि रैखिक समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको किस रूप में लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है और उसकी क्या पहचान है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।